राजा भैया के गढ़ में मोदी की मंत्री की ललकार। प्रतापगढ़ की धरती से खूब दहाड़ी अनुप्रिया पटेल ललकारते हुए बोली, कुंडा किसी की जागीर नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में जब भी कोई चुनाव होता है तो कुंडा के राजा भैया कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि प्रतापगढ़ को राजा भैया का गढ़जो माना जाता है। और राजनीति में तो ये बात आम है कि राजा भैया के समर्थन के बिना प्रतापगढ़ में चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि साल 2022 के यूपी चुनाव में सपाई मुखिया अखिलेश यादव आए थे कुंडा में अपने उम्मीदवार गुलशन यादव को जिताने और प्रतापगढ़ में खड़े होकर पूछ रहे थे कौन है राजा भैया। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो कुंडा की जनता ने सपा को बुरी तरह से हराकर जवाब दिया था कि कौन है राजा भैया। कुछ ऐसा भौकाल है राजा भैया का, और अब इस भौकाल को चुनौती दे रही हैं मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो प्रतापगढ़ की धरती पर खड़ी होकर राजा भैया को ललकारते हुए कह रही हैं, स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का मौका आ गया, क्योंकि लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होते हैं। दरअसल जिस प्रतापगढ़ की पहचान ही कुंडा के राजघराने से आने वाले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की वजह से मानी जाती है, उस प्रतापगढ़ में साल 2014 से ही बीजेपी गठबंधन जीत हासिल करता रहा है। साल 2014 में बीजेपी ने ये सीट अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल को दी थी, जिसने हरिवंश सिंह को यहां से चुनाव लड़वाया था, जिन्होंने 3,75,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। तो वहीं साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने प्रतापगढ़ सीट अपने पास रख ली थी और यहां से संगम लाल गुप्ता को उतारा था, जिन्होंने मोदी लहर में 4,36,000 से भी ज्यादा वोट पाकर प्रतापगढ़ में जीत का भगवा गाड़ दिया था। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें प्रतापगढ़ से चुनावी मैदान में उतार दिया, जिनके समर्थन में अपना दल की अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव प्रचार करने गई थी। और इस दौरान उन्होंने कुंडा के विधायक राजा भैया पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, स्वघोषित राजाओं को लगता है कुंडा उनकी जागीर है। उनके भ्रम को तोड़ने का मौका आ गया है, क्योंकि लोकतंत्र में रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होते, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होते हैं। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की ये दहाड़ बता रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में भले ही राजा भैया ने मोदी सरकार का साथ दिया हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी और राजा भैया के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ की धरती पर खड़ी होकर राजा भैया को ललकार रही हैं। उनका यह बयान भी ऐसे वक्त में आया जब राजा भैया ने भी खुला ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। उनके इस ऐलान का असर ये हुआ कि प्रतापगढ़ ही नहीं, कौशाम्बी सीट पर भी राजा भैया के समर्थक सपा उम्मीदवारों के समर्थन में उतर आए। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने भी अब राजा भैया के खिलाफ
जंग का खुला ऐलान कर दिया, जिसकी शुरुआत खुद मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कर दी। वैसे आपको क्या लगता है, राजा भैया के समर्थन के बिना बीजेपी प्रतापगढ़ सीट जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले प्रतापगढ़ में चुनावी रैली करने गए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है, और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा। मेरा पल पल आपके नाम, मेरे शरीर का कण कण आपके नाम। हम विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे,
और इसके लिए हम सभी देशवासी मिलकर के जी जान से मेहनत करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है आप सब भी मेरे साथ है ना? है ना? और ये मोदी की गारंटी है, आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। और ये मेरी 140 करोड़ देशवासियों को गारंटी है।